हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामाउंट स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग 10वीं क्लास के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका जो एक परिभाषा है उसके बारे में पहले हम लोग देखते क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या है कि मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो क्या फिर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। जो फर्स्ट होता है क्या होता है, तो ये अभिकारक, इसको इंग्लिश में क्या फिर बोला जाता है, रिएक्टेंट। और दूसरा होता है प्रतिफल या उत्पाद, इसको मतलब इंग्लिश में क्या फिर बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, हाँ, तो अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसलिए इसको हम लोग क्या फिर बोल सकते हैं, अभिकारक बोल सकते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो अभिकारक बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह है कि जो तीर चिन्ह के बाईं ओर जो भी है उसको क्या हम फिर बोल सकते हैं, तो अभिकारक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिर क्या है, उत्पाद और इसी का दूसरा नाम फिर क्या है, प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या फिर बोला जाता है, तो इसे उत्पाद या फिर क्या बोला जाता है, प्रतिफल कहा जाता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करता है, अभिक्रिया जब करता है, तो उसके फलस्वरूप क्या फिर बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसको ही फिर क्या हम लोग फिर बोलते हैं, तो उत्पाद या फिर प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं। फर्स्ट में क्या है, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा में क्या है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, और तीसरा में क्या है, अवक्षेप का बनना। और चौथा में क्या है, गैस का निकलना। और पांचवा में क्या है, ताप में परिवर्तन होना। कहने का मतलब ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे क्या होगा कि अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है, रंग में चेंज होता है, मतलब कलर में चेंज होता है, अर्थात रंग में परिवर्तन होता है। ठीक है, और तीसरा क्या है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो अवक्षेप बनने के बाद वो नीचे जाकर के तली में क्या होते हैं, बैठते हैं। ठीक है, और चौथा में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस भी निकलते हैं। ठीक है, और पांचवा में क्या है, तो इसके जो टेम्परेचर होते हैं, अर्थात इसका जो तापमान होता है, तापमान में भी क्या होता है, तो परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, इसका परिभाषा हम लोग पहले देखते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके पहले हम जब भी जो भी व्यक्त किए थे तो भाषा के रूप में किए थे, संकेत के रूप में। रासायनिक अभिक्रिया में जब भी किए थे तो भाषा के रूप में हम लोग किए थे, लैंग्वेज के रूप में हम लोग किए थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे देखिए, अगर शुरुआत में क्या था कि मैग्नीशियम था। ठीक है, अगर इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या फिर मतलब बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। क्या फिर बना था, लेकिन देखिए ये जो हमने जो लिखा था ये भाषा के रूप में हमने लिखा, लेकिन जब इसी को हम संकेत के द्वारा जब व्यक्त करते हैं तो ये आपका फिर क्या होता है, तो ये रासायनिक समीकरण बन जाता है। ठीक है, सुनो, हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं।
पहला जो होता है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है और दूसरा जो होता है ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, अब असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है, तो जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक अभिकारक के हम विषय में आप लोग को हमने बताया था, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में मौजूद तत्वों की जो परमाणु संख्या होती है वो बराबर नहीं होती है, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक फिर तत्व है, तो इसमें जो फिर आपका जो फिर परमाणु संख्या है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसके जो अभिकारक में जो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है यहाँ पे दिया हुआ है 2, जबकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। चूंकि अभिकारक में मौजूद जो मतलब तत्वों की जो परमाणु संख्या है वह उत्पाद में मौजूद तत्वों की परमाणु संख्या के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या फिर बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे में जैसे लोहा मतलब Fe, अच्छा Fe का जो फिर परमाणु संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 1 है, जबकि यहाँ पे देखिए तो Fe का क्या है 3 है। तो अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है जब आपस में जब बराबर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि संतुलित है, लेकिन जब ये अभिकारक और उत्पाद में मौजूद तत्वों की परमाणु संख्या अगर आपस में बराबर ना हो तो हम लोग उसे क्या फिर बोलते हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का जो परिभाषा होता है, जो अर्थ होता है वो ये होता है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं। क्या चीज होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, N है, मतलब सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 होगा, 2N, मतलब नाइट्रोजन के साथ अगर हम हाइड्रोजन को अगर रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, NH3 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या क्या है, तो 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या क्या है, तो 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, तो 3 दूने 6, यहाँ पे भी क्या है, 2 से जब गुना फिर करते हैं तो ये H के लिए भी गुना होता है, तो यहाँ से 3 दूने 6, मतलब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या होती है 6 और नाइट्रोजन की संख्या 2, और इस तरफ मतलब इसके जो उत्पाद है यहाँ पर भी जो है नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 दूना 6, यहाँ पे भी क्या है 2 तिया 6। मतलब कहने का मतलब है कि उत्पाद और अभिकारक दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या अगर बराबर रहे उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के क्या है, मतलब अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पे भी जब 2 से जब गुना करते हैं तो ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होता है, तो 2 होता है। इस प्रकार से हम फिर बोल सकते हैं कि ये जो है आपका ये संतुलित रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं, मुख्यतः ये जो प्रकार होते हैं, संयोजन अभिक्रिया होता है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेप अभिक्रिया। इसके अलावे और भी रासायनिक समीकरण के प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम आगे और बताएंगे, आगे के क्लासेस में हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण के जो और टाइप होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। इसी में से और भी मतलब फिर अलग अलग फिर तरह के जो है रासायनिक समीकरण होते हैं, अभिक्रिया होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसा है ना कि इसमें 2 पदार्थ जब आपस में जुड़ता है तो एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे आप मान सकते हैं कि एक पदार्थ आपका ये है
और एक पदार्थ क्या है बाबू, तो ये है। अगर ये दोनों मिलता है तो एक नए पदार्थ का क्या है, तो निर्माण करता है। और इसको ही क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जब मिलता है तो यहाँ पे क्या है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और उसको ही हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए जैसे देखिए कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक पदार्थ फिर बनता है। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन, कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन अलग पदार्थ है, अब ये दोनों को जब मिलाएंगे हम तो यहाँ पे क्या फिर बनेगा, तो एक पदार्थ क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, सेकंड में क्या है कि अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, एक पदार्थ हाइड्रोजन है, एक पदार्थ क्या है, तो ऑक्सीजन है। इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों को अगर हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या फिर बनता है, तो ये H2O बनता है, अर्थात जल बनता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहां से मान सकते हैं क्या, अगर कार्बन के साथ अगर हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या फिर बनता है, तो CO2 बनता है। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ। अब देखिए है संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कली चूना मतलब CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो जल के साथ अभिक्रिया कर बुझा हुआ चूना, मतलब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2 का निर्माण करता है। साथ ही क्या है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कली चूना फिर बोलते हैं, अगर इसको हम जल में मिलाते हैं, जल के साथ अगर मिलाते हैं तो क्या फिर बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ ही साथ क्या चीज की उत्पत्ति होती है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब जो आपके मार्केट में जो चूना मिलता है, जो आप मार्केट से जो घर पुताई के लिए जो चूना लाते हैं वो आपका क्या है, तो कली चूना है। उसको जब हम जल में डालते हैं तो क्या क्या फिर होता है, उसके बाद फिर क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल 2, और साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया के विषय में हमने इतना कुछ बताया।